आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल एडी आयुर्वेद पे पुनः स्वागत है। कल हमने जो सुश्रुत संहिता का सूत्र स्थान है उसका पहला अध्याय शुरू किया था और 1 से लेकर 30 तक हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। आज मैं आपको 31 से शुरू करवाता हूं। कुछ लोगों के मेरे पास में फोन आए थे, कुछ ने व्हाट्सएप मैसेज भी मुझे किए कि सर आप इंपोर्टेंट को अंडरलाइन क्यों नहीं करवाते। तो मैं पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूं कि मेरा जो यहाँ मोटिव है, जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको संहिता के बारे में ज्ञान दूं। और अगर आप लोगों ने संहिता अच्छी तरह पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि केवल अंडरलाइन पे ही आपका काम चलने वाला है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उनकी आंसरिंग भी इन्हीं संहिताओं में से आपको देना है और आप शुरुआत से मेहनत करें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरह आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। चलो अपन शुरू करते हैं। तत्र जो जंगम के भेद कल बताए हुए थे उसी के आगे तत्र स्थावरेभ्य, स्थावर जो होते हैं, ठीक है, स्थावर जो एक जगह ही स्थित होते हैं, वो स्थावर जो कहीं जा ही नहीं सकते इधर उधर। त्वक पत्र पुष्प फल मूल कंद निर्यास स्वरसादय प्रयोजनवंतः। जो स्थावर द्रव्य, स्थावर जो हमारे पास में चीजें हैं उनमें क्या क्या चीजें यूज करने के लायक होती हैं, उपयोग करने लायक है। त्वक पत्र पुष्प फल मूल कंद निर्यास स्वरस आदय। इसके अलावा और भी अगर कुछ है, जैसे कि जो निर्यास है वो एक अलग चीज होती है, पर कुछ ऐसे भी वृक्ष हैं जिनका दुग्ध काम में आता है, क्षीर वो काम में आता है, यहां पे नहीं लिखा नहीं है, उसके बावजूद भी यहां जो चीज लिख दिया आद है कि ये सारी की सारी चीजें इनके अलावा और भी जो काम आते हैं। ऐसे ही जंगमेभ्य जो जांगम प्राणी है उनमें चर्म नख रोम रुधिरादय, केवल यही चीजें नहीं, जंगम से केवल उनका चमड़ा या उनके नाखून या उनके रोम बाल या फिर केवल रुधिर काम में आता है ये नहीं, इसके अलावा और भी चीजें प्रयोग में ली जाती है। इसीलिए यहां आदि लिख दिया गया कि इतनी चीजें हैं, ये मेजर पार्ट होते हैं, मेजर चीजें हैं ग्रहण करने के लिए, इसके अलावा और भी बहुत होते हैं। विमर्श में आ जाइए। आचार्य चरक ने भी जो बताया है स्थावर और जंगम के प्रयोज्यांग मूल त्वक्सार निर्यास नाल स्वरस पल्लवाहा क्षारा क्षीरम फलम पुष्पम भस्म तैलानि कंटकाः पत्राणि शुंगाः कंदाश्च टरोहाश्च औद्भिदौ गणः। ठीक है, आचार्य ने सुश्रुत ने केवल इतना ही लिखा है, त्वक पत्र पुष्प फल मूल कंद निर्यास स्वरस आदि का प्रयोग किया जाता है। चरक ने पूरा एलेबोरेट किया। इसी तरह जंगम में मधुनि गोरफः पित्तम वसा मज्जा श्रृगामिशम विण मूत्र चर्म रेतो स्नायु श्रृंग नखाखुरः जंगमेभ्य प्रयोज्यन्ते केशालोमानि रोचनः। रोचन गोरोचन गाय का जो पित्त होता है एक तरह से, ठीक है, उसका भी उपयोग किया जाता है। अगले पाइए पार्थिव द्रव्य कौन कौन से जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। सुवर्ण रजत मणि मुक्ता मनः शिला मृत कपाल आदय। इसमें और भी चीजें हैं, आदय लिखा हुआ है, केवल यहीं पे इसकी काउंटिंग शाम में सीमित नहीं है, इसके अलावा और भी पदार्थ प्राप्त होते हैं वो चीज। ठीक है, आगे आइए। इंपॉर्टेंट, ऐसे जो मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊं या तो ट्रीटमेंट के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे और या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। निश्चित है कि आपका भविष्य दो ही चीजों में है, ठीक है, या तो आप प्रैक्टिस करना चाहेंगे या फिर आप लोग पीजी करना चाहेंगे। हाँ, अब पीजी करने का मतलब ये है कि आप लोगों का जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसमें वही सिलेबस होगा जो आपके प्री पीजी का टेस्ट होगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, शास्त्र आपको समझने ही पड़ेंगे, आपको अंडरलाइन पर निर्भरता अपनी खत्म करनी पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत में थोड़ा कठिनाई हो सकती है पर शास्त्र धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगता है। जरूरी नहीं कि संपूर्ण शास्त्र एक ही बंदा समझा सके, यह भी कोई आवश्यक नहीं है। शास्त्र किसी का गुलाम नहीं है, बस समझना हमारी जिम्मेदारी होती है। आइए, चिकित्सा में कालानुसार विशेषता। कालकृतः प्रवात निवात आतप छाया ज्योत्सना, जो चांद की चांदनी होती है वो, तमह शीत उष्ण वर्षा अहोरात्र पक्ष ऋतु आदय अयन ऋतु आदि और संवत्सर। ठीक है, इनके अनुसार भी चिकित्सा में विभिन्नता हो जाती है।
एक ही व्यक्ति को आप अगर ग्रीष्म काल में या फिर उष्ण ऋतु में जो औषधि दे रहे हैं, उसी को आप शीत ऋतु में दूसरे प्रकार की औषधि देंगे, ये आयुर्वेद की विशेषता है। ये ऐसा नहीं कि एक ही टैबलेट और आपने हमेशा देना शुरू कर दिया, नहीं, ये आयुर्वेद की विशेषता, और इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उपर्युक्त कारकों का प्रयोजन ये जो बताए हुए उनका, तो एते स्वभावत एव दोषाणाम, स्वभाव से ही दोष संचय प्रकोप प्रशम प्रतिकार हेतुवः प्रयोजनवन्तश्च, स्वभाव से ही दोषों का संचय प्रकोप तथा शमन होता है, इसलिए इन कारकों को भी, किन कारकों को, जो 33 में बताए हुए हैं, इन कारकों का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही आवश्यक है। आइए, भवंती छात्र श्लोका, शारीराणाम विकाराणाम, शारीराणाम शरीर में उत्पन्न होने वाले, विकाराणाम विकारों में, एष वर्ग चतुर्विध, 4 प्रकार के जो वर्ग बताए गए हैं, प्रकोपे प्रशमे चैव हेतु उक्त चिकित्सकई, के जो चिकित्सक कारण माना जाता है इन चारों वर्गों में। ठीक है, बिना चिकित्सक के कुछ भी नहीं है, और इसीलिए चिकित्सा के जो चतुष्पाद हैं उसमें वैद्य को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसका विमर्श थोड़ा गहराई से देखना आप लोग, इंपॉर्टेंट है, और पीजी के रिगार्डिंग, कंपटीशन के रिगार्डिंग भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। वर्ग चतुर्विधय से 4 प्रकार के वर्गों का ग्रहण किया गया है। कौन कौन से? आहार, आचार, पार्थिव और कालकृत, ऐसा आचार्य डल्हन का मत है। और चतुर्विध वर्ग से आचार्य जेजट, स्थावर, जंगम, पार्थिव और कालकृत, ऐसा मान। ठीक है, 36 पे आ जाइए। आगंत वस्तु ये रोगा ते द्विधा निपतंति ही, देखना, आगंत वस्तु ये रोगा ते द्विधा निपतंति ही, मनस्यन्ये शरीरेन्ये तेषां तु द्विविधा क्रिया। और देखना आगे, शरीर पतिता नाम तु शारीरवत उपक्रम, मानसा नाम तु सब शब्दादि इष्टो वर्ग सुखावह। ये आगंतुक रोगों की जो चिकित्सा बताई गई है, आगंतुक ये रोगा द्विधा निपतंति, 2 प्रकार के, मनस्यन्ते शरीरेन्ये, शारीरिक और मानसिक, 2 अधिष्ठान आगंतुक रोगों के वो बताए हुए हैं। इनकी चिकित्सा भी 2 ही प्रकार से की जाती है। जो व्याधियां शरीर में उत्पन्न होती है उनकी चिकित्सा शारीरिक व्याधियों के अनुसार, और जो मानसिक व्याधियों की चिकित्सा होती है वो शब्दादि वर्ग जो भी सुख प्रदान करने वाले हैं। ठीक है, आचार्य चरक ने भी इसी के संबंध में कहा है, नीचे आइए, प्रशाम्यति औषधि पूर्वो दैव युक्ति व्यपाश्रयी, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। चिकित्सा के बारे में इन्होंने बोला है। इसी श्लोक के पहले चरक संहिता के सूत्र स्थान में एक श्लोक और आता है, वायु पित्तम कफ शोक्त शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एव च। जिस प्रकार रज उसी प्रकार तम, दोनों का इक्वल वेटेज दिया हुआ है वहां पे। ये मानसिक दोष होते हैं, और वायु पित्त कफ ये शारीरिक दोष होते हैं। उसी संदर्भ में इन्होंने आचार्य चरक ने बताया है, प्रशाम्यति औषधि पूर्वो, पूर्वो इन द सेंस कि जो शारीरिक दोष हैं उनकी चिकित्सा दैव व्यपाश्रय और युक्ति व्यपाश्रय की जाती है, और मानसो जो मानसिक है, जो बाद में बताए हुए हैं, जो मानसिक बताए हुए हैं, उनकी जो चिकित्सा है वो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और समाधि के द्वारा की जाती है। और लगभग इसी भावार्थ की बात आचार्य सुश्रुत ने कहा है। आचार्य वाग्भट ने भी मानसिक चिकित्साओं के वादियों की चिकित्सा के संदर्भ में कहा है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। जो मानसिक दोष है उनकी सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा वो भी यही बताई गई है। तरतम भेद से किसी ने 2 ज्यादा बताए, किसी ने 2 कम, पर सभी आचार्य बृहत्रयी के इसी सिद्धांत पे अपना बोलते हैं। आइए, एवं एतत् पुरुषो, गौर करना, एवं एतत् पुरुषो व्याधि औषधम क्रियाकाल इति चतुष्टयम समासेन व्याख्यातम। पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल, इन चारों की समासेन, बहुत छोटे रूप में, समास मतलब संक्षिप्त रूप में, इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है व्यास, मतलब बहुत इलेबोरेट करके। ठीक है, तो इन चारों की शॉर्ट रूप में व्याख्या की गई है। पुरुष जो बताया हुआ है, पंचमहाभूत शरीरी समवाय पुरुष जो बताया हुआ था, उसी में पुरुष ग्रहणात् पुरुषे तत् संभव द्रव्य समूहो भूतादि उक्त तदंग प्रत्यंग विकल्पाश्च। उसके विकल्प त्वक मांस अस्थि शिरा स्नायु
अगेन प्रभृतयः, केवल ये त्वचा मांस अस्थि सिरा स्नायु केवल ये ही नहीं है अंग प्रत्यंगों में, इसके अलावा और भी सिरा ध्वनि वगैरह जितने भी यहाँ पे बताए नहीं गई हैं वो सारे के सारे। ठीक है, व्याधि ग्रहणा, व्याधि से क्या ग्रहण करना चाहिए, वात पित्त कफ शोणित सन्निपात वैषम्य निमित्ता सर्व एव व्याधियो व्याख्याता। वात पित्त कफ रक्त, शोणित में रक्त, रक्त इन सन्निपात से इनकी विषमता के कारण होने वाली जितने भी बताए गए हैं वो व्याधियां होती हैं। औषध ग्रहणा, औषध से द्रव्य रस गुण वीर विपाक नामादेश, जिनमें भी ये चीजें पाई जाती हैं। औषध कुछ भी हो सकता है, आहार विहार भी औषध रूप में शामिल होते हैं, इस चीज को भी आप मान के चलिए। और औषध जो रहती है वो पर्टिकुलर मेडिसिन ही नहीं, जिसमें द्रव्य रस गुण वीर विपाक ये आदि सब पाए जाते हैं वो सब भी औषधियां होती हैं। क्रिया ग्रहणात, ये जो क्रियाकाल बताया है चौथा चतुर्वर्ग में, क्रिया ग्रहणात स्नेहादीनि छेदादीनि च कर्माणि व्याख्यातानि, स्नेहन आदि कर्म, स्नेहन फिर स्वेदन वगैरह जितने भी हैं वो सारे पंचकर्म भी इसमें शामिल हो रहा है। और छेद्यादि, छेदन वेदन लेखन वेदन जितने भी थे अष्टविध शस्त्र कर्म जो बताए गए हैं वो छेदन से शुरू होते हैं, इसलिए छेद्यादीनि, छेदन से शुरू होने वाले, ठीक है, उन सब का वर्णन किया जाता है। काल ग्रहणा सर्व क्रिया काला नाम आदेश, काल से सभी प्रकार की जो क्रिया काल हैं उनका ग्रहण होता है। और षड्विध क्रिया काल तो प्रसिद्ध है, संचयम च प्रकोपम च प्रश्रम स्थान संशयम वाला जो है वो सारा का सारा। ठीक है, आइए इसके विमर्श में भी देख लेना। भवती छात्र बीजम, छोटे रूप में बताया, चिकित्सित समासेन प्रकीर्तितम, चिकित्सा का बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म यहां बता दिया गया है। ठीक है, सविंशम अध्याय शतमस्य व्याख्या भविष्यति, अब व्याख्या व्यास रूप में जो बताया जाएगा, एलेबोरेट करके जो बताया जाएगा, उनके सविंशम अध्याय शतम 100 और 20 टोटल 120 अध्यायों में इसका वर्णन किया जाएगा। अब चूंकि यहां पे सविंशम अध्याय शतम लिखा हुआ है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, उत्तर तंत्र भी इसी 120 में शामिल किया गया है। ठीक है, तंत्र का स्थान विभाग, ये जो 120 अध्याय जो बताए गए हैं, सूत्र, निदान, शारीर, चिकित्सा, कल्प, ठीक है, और इसी के साथ में उत्तरे तंत्रे, इन सभी का वर्णन आगे पे आने वाले चैप्टर्स में, अध्यायों में किया जाएगा। मेरी भी रूपरेखा मैं यहाँ पे बता भी सकता हूं। मेरी रूपरेखा यही है कि पहला जो अध्याय हो स्थान है, मेरा वॉल्यूम है वो सूत्र स्थान का है, बाकी निदान से कल्प तक सेकंड वॉल्यूम निकालने का सोच रहा हूं, और उत्तर तंत्र तीसरा वॉल्यूम। आइए, भवती च अत्र, जब सब कुछ खत्म कर रहे हैं, सारा का सारा बता दिया इन लोगों ने, उसके बाद में स्वयंभुवा प्रोक्तम, स्वयंभू ब्रह्मा, ठीक है, सनातनम पठेति यह काशीपति प्रकाशितम, स्वयंभू जो ब्रह्मा है उन्होंने तो प्रोक्तम, प्रोवाच, बोलना शुरू किया, जो भी था वो बता दिया। ठीक है, और काशीपति प्रकाशितम, काशीराज देवदास धन्वंतरी हैं, उन्होंने इसका अध्ययन भी पूरा कर लिया। सपुण्य कर्मा भुवि पूजितो नृपई असुक्षये शक्रस लोकताम भृजे। ठीक है, जो चीज बताई गई थी, क्या बताई गई थी, आमुष्मिकम च, इस लोक के साथ में परलोक में भी, तो शक्रस लोकताम व्रजेत, इस लोक में भी अपना काम कर रहा है, और भविष्य में जब वो मरेगा, मरने के बाद में स्वर्ग लोक में जाके भी वो वहां पे स्वर्ग की ही प्राप्ति करेगा। ठीक है, ये मेरा सूत्र स्थान का जो पहला अध्याय है, वेदोत्पत्ति अध्याय, वो यहाँ पे समाप्त होता है। अब दूसरा अध्याय अगले वीडियो में अपन लोग चालू करेंगे। थैंक यू। आप लोगों से दोबारा निवेदन करता हूं, निवेदन ही कर सकता हूं, मेरा चैनल है उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, जिससे कि मैं और ज्यादा जोश के साथ में और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को थोड़ा सा सुश्रुत संहिता के बारे में और व्याख्यान दे सकूं। धन्यवाद।